आज की इस वीडियो में यूपी टेक काउंसलिंग 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। अगर आपने 20,000 सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा कर दी है या करने वाले हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपके सारे हज़ारों रुपए बर्बाद कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले मान लीजिए कई स्टूडेंट काउंसलिंग के दौरान सीट एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें किसी और कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है या फिर वह काउंसलिंग से विड्रॉ करना चाहते हैं। तो इस केस में ऐसे सबसे बड़ा सवाल होता है कि पैसा रिफ़ंड होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं रिफ़ंड रूल्स की। जानकारी के अनुसार अगर कोई स्टूडेंट राउंड 1 के बाद काउंसलिंग से विड्रॉ करता है तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट करके बाकी रिफ़ंड कर दिया जाता है। आपको राउंड 1 में सीट मिल गई तो इस केस में आप 20,000 सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा करेंगे। अगर मान लीजिए किसी को नो सीट आई तो उसको कोई नो फी पेमेंट करना है। इस केस में अगर इसको नो सीट अलॉटमेंट हुआ तो उसको नो फीस पेमेंट करना है और नेक्स्ट राउंड के लिए चला जाएगा। राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएगा वो बंदा। अगर मान लीजिए कि जिसको सीट मिल गया राउंड 2 में, उसको 20,000 पे करना मैंडेटरी है। ये फ़ी पे करना मैंडेटरी है, चाहे उसको राउंड 2 के लिए जाना है, चाहे उसको सीट चाहिए या नहीं चाहिए। अगर उस राउंड 2 के लिए जाना है तो उसको ये फ़ीस पे करना मैंडेटरी हो जाता है। अब वो राउंड 2 के लिए मान लीजिए जाता है और बाई चांस उसे यहाँ कोई सीट अलॉट होती है और उसे किसी और कॉलेज में उससे अच्छी ब्रांच या किसी अच्छे कॉलेज में उसको अच्छी सीट मिल गई है और उसको मान लीजिए यहाँ पे सीट नहीं चाहिए, सीट नहीं चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे करेगा विदड्रॉ कर लेगा। तो उसको यहाँ पे 1,000 डिडक्ट होके बाकी के जो 19,000 रहेंगे, रहेंगे उसको वापस मिल जाएंगे 19,000 रुपये। अब बाई चांस अब यहाँ भी दो बंदे के साथ आया, यहाँ भी किसी को नो सीट आया, ठीक है, तो वो जाएगा राउंड 3 के लिए। जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कुछ राउंड 1 के बारे में दिया जानकारी कि मतलब अगर राउंड 2 में आप रिफंड एग्जिट लेते हैं या विड्रॉ करते हैं तो आपको 1,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। लेकिन उन्होंने प्रॉपर नहीं दिया है कि मतलब अगर आप अगले राउंड में करते हैं तो क्या होगा, फिर उसके अगले राउंड में क्या होगा, क्योंकि पिछले बार क्या था 2025 में हर केस का अलग अलग था। अगर आप राउंड 1 में लेते हैं तो राउंड 1 में मान लो जी आपको सीट मिल गया और राउंड 2 में आप विड्रॉल लेते हैं तो आपका 5,000 रुपये डिडक्ट हो जाएगा। वही अगर आप राउंड 2 के बाद राउंड 3 में लेते हैं तो आपका 10,000 डिडक्ट होके ओनली 10,000 मिलेगा। वही अगर राउंड 3 में भी विड्रॉल नहीं लेते, राउंड 3 के बाद राउंड 4 में लेना चाहते हैं तो आपका 1 रुपये भी फीस नहीं मिलेगा। तो इस बार लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस इतना ये नहीं है, देखिए यहाँ दिया है 1,200 रुपये, वो SC और ST वालों को जमा करना है। और अगर आप चरण 2 से प्रत्येक राउंड के अमाउंट के प्रदान पोर्टल पर विड्रॉल विकल्प उपलब्ध होगा। मतलब इनका कहना है कि राउंड 2 के बाद आप विड्रॉ मार सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सीट विड्रॉल विकल्प, यहाँ उन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थियों को 1,000 की कटौती करते हुए कन्फर्मेशन शुल्क ऑनलाइन वापस मिल जाएगा। जो मैंने यहाँ पर सेम चीज़ बताया है कि आपको 1,000 रुपये काट के बाकी के 19,000 रुपये वापस मिल जाएंगे, तो इन्होंने वही चीज़ लिखा है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि राउंड 2 या राउंड 3 के बाद क्या होगा। तो इसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है। मान लीजिए कि कोई बंदा राउंड 2 में उसको सीट मिल गई है लेकिन वो राउंड 3 में सीट विड्रॉ करना चाहता है, तो इनके अनुसार तो सेम चीज़ होना चाहिए कि मतलब 1,000 आप किसी भी राउंड में विड्रॉ करें आपका 1,000 रुपये ही कटेगा। सेम अमाउंट डिडक्शन होगा।
लेकिन क्या पिछले बार 2025 में क्या था उनका, आप रोक कर देखेंगे तो उसमें क्या था कि आप फर्स्ट राउंड से विड्रॉ मारते हैं तो 5,000 रुपये कटेगा, लेकिन सेकेंड राउंड में मारते हैं तो 10,000 रुपये कट जाएगा। और थर्ड राउंड में मारते हैं, ये राउंड 2 का है और राउंड 3 का है। और तो अभी तक आप लोगों ने अगर फ़ीस पेमेंट नहीं किया है तो जाके फ़ीस पेमेंट कर दीजिए, जिनको भी सीट मिल गई है राउंड 1 में, क्योंकि 22 तारीख शाम 6 बजे तक लास्ट डेट है। हालांकि वो डेट 20 तारीख तक ही थी, लेकिन उन्होंने सीट बढ़ा के, टाइम बढ़ा के 22 तारीख 6 बजे शाम तक कर दिया, क्योंकि उनके पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो अभी तक जिन्होंने फ़ीस पेमेंट नहीं किया है उनके पास अभी समय है, जाके फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि इनको ये चीज़ें सही से दे देनी चाहिए कि मतलब किसको कब क्या करनी है। सवाल आता है कि ऑफिशियल रिफ़ंड पॉलिसी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो आप यूपी टेक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या काउंसलिंग ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा ताकि आप खुद डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपी टेक 2026 की रिफ़ंड पॉलिसी का पेज बाय पेज एनालिसिस करूं और हर क्लॉज को सिंपल हिंदी में समझाऊं, तो कमेंट में रिफ़ंड ज़रूर लिखिए। ऐसे ही एकेटीयू यूपी टेक काउंसलिंग, कट ऑफ, सीट अलॉटमेंट और एडमिशन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।